इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त का फैसला जारी कर दिया है। मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जारी किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त का फैसला जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे अकील अहमद से। अकील, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया है इलेक्शन कमीशन के फैसले में? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से जो फैसला है वो जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से चूंकि कोई तरजीही फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई गई थी, इसलिए इस मौके पर इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तरजीही फहरिस्त जमा कराने का मौका नहीं दिया जा सकता। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला जारी किया है। 4 अरकान की जानिब से इस फैसले की हिमायत की गई, जबकि इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन बरवाना ने जो अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है और उनकी जानिब से जो एक नोट फैसले में शामिल किया गया है और इख्तलाफी नोट, उसके मुताबिक बाबर हसन बरवाना ने इख्तलाफ किया फैसले उससे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि किसी भी सियासी जमात को महज इस बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों से महरूम नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जो है वो तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं कराई। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला जारी किया गया है। अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद ये कहा गया है कि इस केस में जो दीगर सियासी जमातें फरीक बनी थी, जिनमें मुस्लिम लीग नॉन पीपल्स पार्टी MQM और JUI थी, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी इलेक्शन कमीशन से कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने रोकी हैं वो उनको फराहम की जाएं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनकी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। अपने तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जानी थी वो उनको नहीं दी जा सकती, लेकिन वो नशिस्तें दूसरी जमातों में भी तकसीम नहीं की जाएंगी। तो MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन से एक मुतालबा किया गया था कि जो रोकी हुई मखसूस नशिस्तें हैं वो उनमें तकसीम की जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने अब उन जमातों की जो दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसले में लिखा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने रोकी हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताहुक्म सानी खाली रहेंगी। और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि जो कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली में जितनी नशिस्तें रोकी गई थी उनको कैलकुलेट करके तो उनको इलेक्शन कमीशन को दोबारा आगाह किया जाए, लेकिन जो दूसरी जमातों में अब ये नशिस्तें तकसीम नहीं की जाएंगी। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जी ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कोई मौक़िफ़ आया इस फैसले पर? जी देखिए, अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीबन 5 मिनट कबल ये फैसला जारी किया गया है। ओपन कोर्ट में नहीं सुनाया गया बल्कि ये फैसला जारी किया गया है। तो इस हवाले से ताहाल सुन्नी इत्तेहाद का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। जो दीगर जमातें इस केस में फरीक थी, जैसे जिनमें मुस्लिम लीग नॉन पीपल्स पार्टी MQM JUI थी, उनकी दरख्वास्तें भी मुस्तरद हुई हैं, लेकिन ताहाल उनकी जानिब से भी इस फैसले पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने